हे एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक समवन से डील कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या चाहता है आपका पर्सन आपसे, इस रिलेशनशिप से। क्या है उसके मन में, क्या वो चाहता है आपसे, इस कनेक्शन से। थ्री फॉर्म्स, द टावर, द लवर्स। अच्छा, गिवन सर्कमस्टांसेस में ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने कोई डिसीजन नहीं लिया है आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। ऐसा नहीं है कि वो आपको या इस रिश्ते को चाहता नहीं है, बट एट द सेम टाइम फ़िलहाल वो किसी भी डिसीजन को लेने के या तो मूड में नहीं है या फिर वो डिसीजन ले नहीं सकते। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके रिलेशनशिप में आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया है, चॉइस नहीं बनाई है आपको लेकर करंटली। लेट मी सी व्हाई। अच्छा, आपके पर्सन का कुछ प्लान है टू ट्रैवल अवे फ्रॉम यू, या तो ऑलरेडी आप दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है, या फिर आपका पर्सन कुछ प्लान कर रहा है ट्रैवल अवे करने का, जिसकी वजह से शायद उसने कोई डिसीजन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर फ़िलहाल नहीं बनाया। क्योंकि हो सकता है कि उसको चॉइस दी जाए कि वो आपको चूज़ करे या फिर किसी और चीज़ को, जिसकी वजह से ये डिसीजन फ़िलहाल बनाना उसके लिए मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, हफ्तों में शायद उसको कोई ट्रैवल का एक जो है ऑप्शन चूज़ करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हायर स्टडीज़ हो सकता है हायर पोस्ट एट वर्क हो, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी तरफ जो है वो अपना कोई डिसीजन फ़िलहाल जो है वो नहीं बना रहा। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चीज़ तो कन्फर्म है कि पर्सन इनडिसाइसिव है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट एट द सेम टाइम उनके लिए उनका करियर, उनकी स्टेबिलिटी, उनके ड्रीम्स, उनके करियर गोल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पर्सन को आप में से और आपसे और उनके करियर में से किसी एक को चूज़ करना पड़े आने वाले टाइम में। और अगर ऐसा कुछ होता है तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन इनडिसाइसिव ही रहेंगे। कोई फाइनल डिसीजन करने से पहले मुझे लगता है कि इनको इमोशंस को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इसलिए फ़िलहाल आपसे कोई प्रॉमिस भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट यू। सो लेट्स सी कि क्या है उसकी ट्रू इंटेंशन। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर उन्होंने कहीं जॉब का अप्लाई किया हुआ है या कहीं स्टडी का फर्दर अप्लाई किया हुआ है तो दे आर वेटिंग। जब तक उनको वहाँ से जवाब नहीं आएगा तब तक कि आपके साथ जो डिसीजन है फ़िलहाल वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की इंटेंशन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, पर्सन के दिल में फीलिंग्स तो डेफिनेटली हैं, बट एट द सेम टाइम जो फीलिंग्स हैं वो उनको मटेरियलाइज करने में या उनकी फीलिंग्स को लेकर वो एक्शन लेने में इट्स नॉट गोना बी ईजी फॉर दैम। कहीं ना कहीं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा सिचुएशंस का वर्कआउट होने का, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है कंप्रोमाइज़ हो सकता है। सो या लेट्स सी कि और क्या है इंटेंशन आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन। उसकी ख्वाहिश ज़रूर है कि रिश्ता आगे चले, बट कैसे चल पाएगा ये उसको अश्योरिटी नहीं आ रही। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप खुद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, खुद भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो, तो मुझे लगता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से बैठ सकेगी और आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकोगे, कंप्लेन नहीं करोगे, फाइट नहीं करोगे, आर्ग्यू नहीं करोगे, जिससे आपका रिश्ता ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होगा, वीक नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, एक दूसरे को इनफैक्ट मिसअंडरस्टैंड करते हो, तो आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज़ आ सकते हैं और इश्यूज़ जो है वो फर्दर आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन्स, इंटेंशंस पे डाउट करना, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा आपके रिलेशनशिप के ऊपर। सो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो गिवन सर्कमस्टांसेस में, तो वो रिलेशनशिप जो है वो ख़राब कर सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो और ख़ुद भी आप वर्किंग पर्सन हो, तो आप शायद उनके पैशन को, उनके वर्क रिलेटेड डिज़ायर को अंडरस्टैंड कर सकोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इंडिपेंडेंट इनफ
अपने डिसीजंस को लेकर भी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप चीज़ों को परसू करना चाह रहे हो राइट नाउ इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको आपके ऊपर लोगों का प्रेशर है और आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो भी आपके लिए मसले मसाइल आ सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, गिवन सर्कमस्टांसेस में दे हैवंट मेड अ डिसीजन। आने वाले 3 महीने में शायद ये कोई मेजर डिसीजन बना लें आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये डिसीजन ऐसा होगा जहाँ पर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कमिटमेंट करके या आपके साथ शादी कर सकेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे विल हैव टू मेक अ चॉइस, दे विल हैव टू चूज़ समथिंग एल्स ओवर यू। कैरियर रिलेटेड कोई चीज़ चूज़ कर सकते हैं जिससे आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए गाइडेंस क्या है। गिवन सर्कमस्टांसेस में व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। Let's see, given circumstances में आपके लिए क्या गाइडेंस है। Given circumstances में what is the guidance for you? What is the guidance for you? Everything you want from this connection will manifest in the near future. So again, आपके लिए गाइडेंस ये है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो भी आपके पर्सन की इंटेंशन है, ऐसा लग रहा है कि ये वो आपकी पर्सन की जो इंटेंशन है टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स द कनेक्शन, वो ये है कि अभी मुझे कोई डिसीजन बनाना है, बी पेशेंट विद मी। लेकिन अगर आप उसकी पेशेंस को उसकी जो डिज़ायर है कि आप उसके साथ पेशेंट रहो, अगर आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते हो और रिलेशनशिप में फाइट एंड आर्ग्यूमेंट का एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो आपका रिलेशनशिप लाइक आई सेड अर्लियर कि ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप ये फेथ के साथ चलो कि हर चीज़ जो आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, जैसे फ्यूचर चाहते हो टुगेदर विद वन अनदर, या शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, वो सब कुछ मिल सकता है, हर चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आप पेशेंट नहीं रह पाते हो तो डेफिनेटली आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पर इस मैसेज में भी गिवन है कि अगर आप ये रिश्ता चाहते हो तो जस्ट बिलीव रखो कि आप अपना गोल अचीव करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। अगर आप ये फेथ रख पाते हो, अगर आप ये बिलीव रख पाते हो, तो आपके लिए रिश्ता भी आसान रहेगा, जो सिचुएशंस आएंगी वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकोगे और एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली रहोगे। लेकिन अगर आप फाइट एंड आर्ग्यूमेंट करो और पर्सन के इंटेंशंस को डाउट करोगे तो रिश्ता ख़राब होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट रहेगा। आप में से वो लोग जो बहुत इम्पेशेंट हैं और चीज़ों को क्विकली चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से कमिटमेंट हो जाए, उनके लिए मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है सिचुएशन आने वाले टाइम में। फॉर द अदर फॉर द रेस्ट ऑफ यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपका ट्रस्ट एक दूसरे पे बढ़ेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खुद भी वर्किंग पर्सन है, उनके लिए चीज़ें आसान रहेंगी, उनके लिए चीज़ें स्मूथ रहेंगी। आप उनको अंडरस्टैंड भी कर सकोगे, आप उनको उनके पैशन को अंडरस्टैंड भी कर सकोगे, और आपका जो कैरियर पाथ रहेगा वो भी अच्छा रहेगा, और आपका इमोशनल लाइफ भी एक दूसरे के साथ अच्छी रहेगी। इवन इफ दे हैव टू चूज समथिंग एल्स ओवर यू, आप अंडरस्टैंड करोगे। सो दैट्स व्हाट आई सी कमिंग थ्रू फॉर यू। और अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो और इस रिश्ते को वर्क करना चाहते हो, यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन डिवाइन टाइमिंग, एंड आई फील लाइक एवरीथिंग इज़ गोना वर्क इन डिवाइन टाइमिंग। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू गोना लीड थिंग्स फॉरवर्ड विद योर पर्सन। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प मिला, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।